हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नया साल सभी के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आता है। पर कभी कभी यही नया साल किसी के लिए एक काली रात बन जाता है। एक ऐसे ही नए साल की रात एक माँ बाप की ज़िंदगी उजड़ गई और बच गई तो बस एक आस न्याय पाने की। एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल आज तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाह्नवी कुकरेजा केस के बारे में, जिसने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। जब पूरा शहर नए साल के स्वागत में जश्न मना रहा था, तब जाह्नवी के पिता का जन्मदिन उनकी बेटी के मौत के मातम में बदलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको सुनाती हूँ उस खौफनाक घटना की पूरी दास्तान। दोस्तों, यह खौफनाक घटना मुंबई के खार इलाके की है। तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी हुई थी। 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि आज जाह्नवी के पापा का जन्मदिन भी था। इसके अलावा 31 दिसंबर को ही जाह्नवी के कुछ करीबी दोस्तों ने नए साल की पार्टी भी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फोन आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी के साथ एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। जाह्नवी के शरीर पर 48 गहरे घाव के निशान थे और उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी। तो आखिर जाह्नवी के साथ इस पार्टी में हुआ क्या था? 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का जन्मदिन था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ दोस्त और पड़ोसी ही शामिल थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जाह्नवी के बहुत ही खास 2 दोस्त श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर भी शामिल थे। जाह्नवी के घर पर केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था, जिसमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए साल की पार्टी करने के लिए इसी भगवती हाइट्स की टेरेस में पार्टी का इंतजाम किया था, जो कि 8वें फ्लोर पर है। यहाँ जाह्नवी के घर केक कटिंग होने के बाद श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर जाह्नवी को पार्टी में चलने को बोलते हैं। यहाँ पार्टी का समय 9 बजे था, तो घर में जल्दी वापस आने की बात कहकर पार्टी में चले जाते हैं। इस पार्टी में जाह्नवी, दिया और श्रीजोग धनकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी फिर से वापस अपने घर चली जाती है। भगवती हाइट्स से जाह्नवी का घर बहुत पास था। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। अब इतनी रात गए, जाह्नवी आखिर उस पार्टी में गई ही क्यों? पर इस पार्टी में बस 15 लोग ही थे, जिसमें से 5 लड़कियां तो जाह्नवी के ही अपार्टमेंट की थीं। इसके अलावा दिया और श्रीजोग धनकर जाह्नवी के पुराने दोस्त थे, इसलिए उनके माँ पापा ने भी उन्हें जाने दिया। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक खत्म हो जानी थी, पर किसी कारण जाह्नवी रात में अपने घर वापस नहीं जाती है। तो उसके पापा लगभग 1:30 पर जाह्नवी को फ़ोन करते हैं, पर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 पर फ़ोन करते हैं और सुबह 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, पर जाह्नवी फ़ोन नहीं उठाती है। क्योंकि जाह्नवी अपने ही पुराने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट की लड़कियों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए उसके पिता ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। वह सोचते हैं जाह्नवी दोस्त के घर में रुक गई होगी। अब तारीख हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे थे। जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए फ़ोन किया हो।
पर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि उनकी बेटी जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस फोन के कटने के तुरंत बाद जाह्नवी के दोस्त दिया पडलकर के पिता समीर पडलकर का भी फोन जाह्नवी के पिता के पास आता है और वह भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में है और जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। जाह्नवी के पिता तुरंत कहते हैं, जब दोनों बच्चियां साथ में थी और दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में कैसे हैं और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जाह्नवी के पिता से कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी बताई जाती है। उन्हें बताया जाता है आपकी बेटी जाह्नवी की मौत हो गई है, वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही भगवती हाइट्स बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनते ही जाह्नवी के पिता बेहोश हो जाते हैं। अब ये खबर जाह्नवी की मां निधि कुकरेजा को भी दी जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागते हुए बाबा हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां जाह्नवी का मृत शरीर रखा हुआ था। इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई करके जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जाह्नवी के माता पिता को एक बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने लोग शामिल हुए थे वो जाह्नवी के बेहद ही करीबी थे। कई तो जाह्नवी के पड़ोसी थे और कई उसके बचपन के दोस्त भी थे। इसके बावजूद जाह्नवी की मौत के बाद ना तो उसका कोई दोस्त जाह्नवी के घर गया और ना ही कोई पड़ोसी। अब उन्हें शक होने लगता है कि जाह्नवी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वह सोची समझी साजिश है। इधर पुलिस भी इसे अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान लेना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8 फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सबसे अलग होकर श्री, दिया और जाह्नवी ये तीनों एक कोने में बैठे थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इस बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री और दिया गलत हरकत करने लगते हैं। इससे जाह्नवी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जाह्नवी के बीच झगड़ा हो जाता है। यशना आहूजा के बयान के मुताबिक उसने देखा कि जाह्नवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुट जाती है कि जाह्नवी ने इतनी रात गए आखिर किससे और क्या बात की। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जाह्नवी ने 1:40 पर अपनी एक दोस्त पंडलिका नरूला से फ़ोन पर बात की थी। पंडलिका पूछताछ में बताती है कि जाह्नवी ने उसे फ़ोन करके श्री और दिया की उस हरकत के बारे में बताया था। पंडलिका के मुताबिक जाह्नवी को श्री की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, पर वह एक दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को भी खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद जाह्नवी फ़ोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जाह्नवी ने किसी से बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी पर पड़ती है। जाह्नवी को मरा देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जाह्नवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर
जानवी का एक सैंडल भी मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी के कान की बाली 3rd फ्लोर पर थी, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग में से बाल के गुच्छे मिलते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि यह खून के निशान और बाल के गुच्छे जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्रीजोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से खुलासा होता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे घाव के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर को काफ़ी बार जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई थीं। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस मामले में श्रीजोग धनकर और दरिया पदलकर को जानवी कुकरेजा की हत्या का पूरा मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि यह केस काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर लेती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था। उसे मारने का इल्ज़ाम उसके बचपन के दोस्तों पर ही था। हत्या की वजह और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले बयानों और सबूतों के आधार पर यह बताया कि श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर ने पहले ही जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से उसे धक्का दे दिया। हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। पुलिस के दावे के अनुसार जानवी और श्रीजोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पदलकर भी श्रीजोग धनकर को पसंद करती थी और जानवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल्लगी शुरू कर दी थी। पार्टी के दिन जानवी को श्री की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसके कारण उनके बीच झगड़ा होता है। झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है और नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। 5th फ्लोर तक आते आते इनका झगड़ा हाथापाई में बदल चुका था। श्रीजोग धनकर और दिया मिलकर जानवी को मारते हैं। जानवी भी अपने बचाव में उन पर हाथ उठाती है। इस कारण दिया के होंठ पर चोट लगती है और श्री को भी कुछ चोटें आती हैं। इसके बावजूद दोनों जानवी को मारते हुए 2nd फ्लोर तक लाते हैं। दोनों मिलकर सबसे पहले जानवी के सर को रेलिंग से टकराते हैं, फिर उसे वहां से नीचे गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वे श्री को ही फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि श्री उसका बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो वह फ़ोन नहीं उठाता है और जब फ़ोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनने के बाद भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्रीजोग धनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था उन्हें पता ही नहीं है। उस रात पार्टी में थे और नशे में थे। कमाल की बात यह है कि जानवी कुकरेजा मर्डर केस की उस समय रुक गई जब उसे एक विशेष अदालत स्थानांतरण कर दिया। उसे ऐसी अदालत में स्थानांतरित किया गया है जो कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों जुड़े मामलों को संभालती है, लेकिन आरोपियों में से कोई भी सांसद या विधायक नहीं है। नई अदालत ने सिर्फ 2 गवाहों का साक्ष्य दर्ज किया, जबकि पुरानी अदालत में 28 गवाहों की जांच हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष ने आग्रह किया है कि इसे प्रधान न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाए और 39वीं अदालत में ही बहाल किया जाए। अभी दिशा पडलकर को साक्ष्य के अभाव में जमानत मिल गई है, जबकि श्रीजोग धनकर अभी भी हिरासत में है। फैसला चाहे जो भी हो, पर एक घर का चिराग बुझ गया। जानवी के माता पिता अभी भी न्याय के इंतजार में। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ही दबा लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।